Hello dear students, welcome to MKH. I am Ronak and today we are going to do chapter number 1 which is numbers. क्लास 3 का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स बुक का. इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू 4 डिजिट नंबर्स. इससे पहले तक हमने पढ़ लिए हैं 3 डिजिट नंबर्स जिनकी प्लेस वैल्यूज़ अगर हम देखें मतलब 100 एक्सट्रीम था. अभी तक हमें 100 तक नंबर्स आते थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप अहेड. कुछ 4 डिजिट नंबर्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर. सी विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा 999 यानी 999. और जब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं देन वी गेट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ 1000. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 1000. ओके, यहाँ से हम सीखना स्टार्ट करेंगे 4 डिजिट नंबर्स. सो स्मॉलेस्ट अगर 1000 है तो लार्जेस्ट क्या होगा? वो होगा 999 and 9 9999. ओके, लेट्स सी इन्हें पढ़ते कैसे हैं. लेट्स कंसीडर अ नंबर. दिस इज 1000. ये तो हुआ हमारा 1000. इसे तो हमने 1000 पढ़ा. नाउ अगर इससे आगे की बात करें तो ये इसे क्या पढ़ेंगे? तो ये था 1000. वंस की प्लेस पे 1 है तो ना टेंस की प्लेस पे कुछ है ना हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ है. वो 0 है तो उससे तो कुछ भी नहीं रीड करेंगे हम लोग. हम रीड करेंगे 1000. अगर इसका नंबर नेम हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1000. ना हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ है ना टेंस की तो सीधा 1. ओके, और यही अगर इसकी जगह 2 होता लाइक यहाँ पे ये नंबर 1001 होने की बजाय 1002 होता तो हम इसे क्या पढ़ते? 1002. यानी यहाँ पे 1 नहीं आता, यहाँ आता 2. दिस इज़ हाउ वी रीड 4 डिजिट नंबर्स. ओके, नाउ लेट्स सी अगर ये नंबर इस तरह से होता. 100 की प्लेस एम्प्टी होती और टेंस की प्लेस पे कुछ होता तो हम इसे क्या पढ़ते? अगेन हम 100 की प्लेस को स्किप कर देते. अगर ये 1000 है तो इसे हमने लिखा 1000. अगर 1 की जगह 2 होता तो हम 2 लिख देते. ओके, ये बना 1000. हंड्रेड्स की प्लेस पे वी डोंट हैव एनीथिंग. हमारे पास में ये है और इसे हमें पढ़ना आता है. इट इज़ 72. सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1072. और अगर हंड्रेड्स की प्लेस पे भी कुछ होता लाइक 1 2 3 9 तो हम क्या करते? तो हम इसे लिखते 1200 क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है तो हम लिखेंगे 200 and 39. So 39. This is how we write number names of 4 digit number. Okay, अब इसे पढ़ना और लिखना हमें आ गया है. Now let's see place value. प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट भी एक बार देख लेते हैं. What we do is let's make place value chart. Okay, so let's consider a number 9563. so इसकी प्लेस वैल्यूज़ देखते हैं कैसे. हमने लिखा 9 5 6 and 3. so हमें पता है ये वंस पे है. दिस इज़ ऑन टेंस. ये हंड्रेड्स पे है. ये तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. यहाँ तक तो हमें आता था. कुछ नया बताऊँ मैम? सो नया यही है कि जो 100 के बाद आएगा वो होगा 1000. ओके, सो ये हुई प्लेस वैल्यूज़. लाइक जो नंबर 4th प्लेस पे होगा उसे हम बोलेंगे कि वो थाउजेंड्स की प्लेस पे है. 3rd पे जो होगा वो हंड्रेड्स की प्लेस पे है. 2nd पे जो है वो टेंस है एंड ये जो नंबर 1 है ये वंस है. ओके, जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड जाते हैं प्लेस वैल्यू इंक्रीज होती जाती है. ओके, आर यू गेटिंग दैट?
नाउ प्लेस वैल्यू की बात की है तो हम लोग फेस वैल्यू की भी बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज़ बेसिकली द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नंबर. कि वो नंबर कोई भी प्लेस पे हो. अभी हमारा ये जो नंबर था इसी में देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो 9 है इसकी प्लेस वैल्यू तो थाउजेंड्स हो गई क्योंकि ये थाउजेंड्स की प्लेस पे है. बट एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? एक्चुअल वैल्यू इसकी 9 ही रहने वाली है. ओके, सो 9 इसकी फेस वैल्यू हो गई. प्लेस वैल्यू से पता चल रहा है ना हमें. प्लेस मतलब स्थान, जगह, है ना, स्थानीय मान की बात हो रही है. सो जो प्लेस वैल्यू है वो अब प्लेस की अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. अगर ये 9 यहाँ होता तो उसकी वैल्यू टेंस हो जाती. बट फेस वैल्यू नेवर चेंजेस. फेस वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे ये 9 इस नंबर के अंदर कहीं भी होता, फेस वैल्यू विल बी 9. ओके, दिस इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. नाउ we have to see expanded form of numbers. Next one is expanded form. Expanded form. सबसे पहले हमें देखना है एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है. एक्सपेंड मतलब बढ़ाकर, है ना. कोई नंबर है जैसे 9659. अब हमें पता है कि ये थाउजेंड्स की प्लेस पे तो इसे हम पढ़ेंगे 9000. हंड्रेड्स की प्लेस पे तो पढ़ेंगे 657. इसे हमें रीड करना तो आ गया. अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म सीखते हैं. सो दिस इज़ अ नंबर और प्लेस वैल्यू पे ही डिपेंड करती है एक्सपेंडेड फॉर्म. कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि ये जो 9 है ये क्या है? थाउजेंड्स है ना. ज़रा इधर लिखते हैं, पूरा नहीं आएगा वरना. सो 9 जो है वो क्या है? थाउजेंड्स, क्योंकि थाउजेंड्स की प्लेस पे है. देन 600 की प्लेस पे है. एक्सपेंडेड फॉर्म सीख रहे हैं हम लोग. 5 कौन सी प्लेस पे है? टेंस पे. तो 5 टेंस एंड 9 वंस. ये है हमारे पास नंबर्स. ओके, सो 9000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये थाउजेंड्स की प्लेस पर 1000 ये होता है. 600 को भी इस तरह से लिख सकते हैं. एंड 5 टेंस को भी कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. और 9 वंस को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 1. देन ये क्या बन गया? 9650 प्लस 9. तो इसे एक्सपेंड कर दिया हमने कि ये नंबर इतना सा था, हमने इसे बड़ा करके बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. तो इसके अंदर एक तो है 9000, एक है 650 है और 9 है. तो हमने इसे एक्सपेंड करके बताया कि इसके अंदर क्या क्या था. बेसिकली देखा जाए तो 9 अगर थाउजेंड्स की प्लेस पे था तो उसके साथ हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दी. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 स्टेप मैंने बताए थे. अगर आप क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू डू जस्ट दिस 1 स्टेप. Okay, so 9659. This is how we expand a number. Okay, एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद हमें बात करनी है इस चैप्टर के अंदर सक्सेसर ऑफ ए नंबर. सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होता है? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेसर. एंड प्रीडिसेसर. सो सक्सेसर होता है वो नंबर. लेट्स कंसीडर वी हैव अ नंबर 98. 98 के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है, यानी कि 98 में 1 प्लस करने पे जो नंबर आ रहा है वो होगा उसका सक्सेसर, मतलब 99. दिस इज सक्सेसर. ओके, और प्रीडिसेसर क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले. तो पहले की बात हो रही है तो किसी भी नंबर के अंदर लाइक 98. ओके, इसमें से हमने माइनस किया 1 तो आया हमारे पास 97. ये क्या हुआ? इसका प्रीडिसेसर. आफ्टर बिफोर वाली बात हो गई. जो नंबर किसी भी नंबर के बाद में आ रहा है वो उसका सक्सेसर होगा और जो पहले आ रहा है वो उसका प्रीडिसेसर होगा. कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? अगर क्वेश्चन दिया है कि बताओ 97 का सक्सेसर क्या होगा, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 97
plus 1 is equals to 98, then we will write that 98 is successor of 97. ऐसे नहीं है कि 97 के बाद सीधा 98 लिख के आ गए, नो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है. ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि ज़ीरो का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता. ज़ीरो का कैसे हो सकता है कोई प्रीडिसेसर? हाउ इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो से पहले कुछ आता ही नहीं, तो इसका प्रीडिसेसर कैसे होगा? अगर टिक द करेक्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि विच नंबर डजेंट हैव एनी प्रीडिसेसर, तो वो होगा हमारा ज़ीरो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्किप काउंटिंग. स्किप का मतलब क्या होता है? स्किप होता है छोड़ना, मतलब, है ना, स्किप कर देना. मान लो आपको ये टॉपिक पसंद नहीं है तो आप बोलोगे मैम इसे स्किप कर दो, है ना, एक बार छोड़ दो, बाद में देखेंगे. तो स्किप का मतलब यही होता है. स्किप काउंटिंग के अंदर क्या होता है, लाइक हमें एक डिजिट दी होगी कि आप 2 को स्किप करके मतलब आगे की काउंटिंग लिखो या 3 को करो. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा. अगर हमें बोलें कि 2 को स्किप करके आपने काउंटिंग लिखनी है, तो हम काउंटिंग लिखनी है आपको 90 से, वो भी स्किप करनी है आपको 2 से. 2 नंबर स्किप करने, तो हम क्या करेंगे, 90 के बाद हम 2 नंबर स्किप कर देंगे, लाइक 91 और 92. इसको हमने स्किप करेंगे हम, और सीधा आगे वाला नंबर लिखेंगे जो होगा 93. देन फिर से 2 नंबर को ड्रॉप कर देंगे और आगे का नंबर लिखेंगे. यही होती है स्किप काउंटिंग. और कितने नंबर्स छोड़ने हैं ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके, दिस वाज स्किप काउंटिंग. इसी के साथ हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन देख लिया चैप्टर का. नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज 1.1. एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है जो इस एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, सो काइंडली उसको भी आप लोग देखना. नाउ वी शैल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें दिए हैं नंबर नेम्स और उनके लिए हमें लिखना है न्यूमरल. सो आई एम राइटिंग. इसके 3 पार्ट है, मैं तीनों लिख रही हूँ. इट्स 3000, 400, 3413. So this is first part. Part number B is 4000, 4703. Okay, and C is 9205. 205. सो ये हमें तीन क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और इसे सॉल्व करना है. लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम इनका. 3413. सो 3000, 3 लिखा हमने थाउजेंड्स की प्लेस पे, है ना. लेट्स कंसीडर वंस, टेंस, 100 एंड 1000. ओके, नाउ 3000 तो हमने उसे लिख दिया 3000 की प्लेस पे. देन वी हैव 400, तो हमने उसे लिखा हंड्रेड्स की प्लेस पे. 13 मतलब 1 एंड 3. सो 1 हुआ टेंस की प्लेस पे और 3 हुआ वंस की प्लेस पे. तो ये हमारा नंबर कंप्लीट हो गया. ओके, हमने लिख दिया इसका न्यूमरल. सेकेंड वन है 4000, वापस 4703, ओनली 3. ये वंस की प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पे कोई टेंस की प्लेस नहीं है, तो हम टेंस की प्लेस पे 0 लगा देंगे एंड वंस की प्लेस पे 3 लिख देंगे. 9205. अगेन हमारे पास टेंस की प्लेस नहीं है. 9205 इज द आंसर. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं. फिल इन द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट्स. कुछ इस तरह से क्वेश्चन है. 7206 और इसके बाद लिखा है, यहाँ पे मिसिंग बॉक्सेस हैं. यहाँ पे मैं आधा लिख रही हूँ. TH मतलब 1000, HUN मतलब कि 100, एंड देन वी हैव टेंस
एंड देन वी हैव वंस। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। और हमें मिसिंग स्पेस को फिल करना है। सो यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, हमें यही बताना है। जैसे कि 1000 दिया है, सो वी हैव टू सी 1000 पे इस नंबर में कौन सा नंबर है थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो वो है 7। तो हम यहाँ पे 7 फिल कर देंगे। इट मीन्स 7000। 200, ओके, हंड्रेड्स की प्लेस पे 2 है तो 100 के साथ हमने 2 फिल कर दिया। टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है तो 0 लिखा। वंस की प्लेस पे 6 है। उसी तरह से ये 1000 100 आप लोग एज्यूम कर लो कि यही है, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट एज्यूमिंग। और इसको लिख देते हैं। 4000 की प्लेस पे है, हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास 0 है, टेंस की प्लेस पे वी हैव 4 एंड वंस की प्लेस पे है 9। Similarly, in this number 8 is on thousands place, 9 is on hundreds place, 6 is on tens place and ones place पे है हमारे पास 0. So this was second question. Now let's see question number 3. Question number 3 is write the number names फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिया है और उसका नंबर नेम लिखना है। 2713 इसको लिखना है नंबर नेम। सो 2000, क्योंकि 2000 की प्लेस पे है तो 2000। 700 क्योंकि वो हंड्रेड्स की प्लेस पे है। 713, सो हम लिख देते हैं 13, okay. Next one is 8070, so इसका नंबर नेम लिखना है हमें। It is 8000 हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं लिखना, और इसको हम क्या पढ़ते हैं 70, तो 8070 is the number name for 8070. Okay, this was the third question of exercise 1.1. Let's see question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है देखते हैं। So question number 4 is basically write the following in short form. शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नंबर 1 है 1000, पूरी स्पेलिंग दी हुई है बुक में तो, ओके। 200, 3 tens प्लस 5 ones, ओके। तो इसको हमने शॉर्ट करके लिखना है। सो 1000 मतलब 1000, 200, 3 tens एंड 5 मतलब 35, यानी 1235 बन गया ये, ओके। बी पार्ट क्या है, बी है 3000s, 800s, 6 tens and 2 ones. So let's see, 3862, okay. सी पार्ट भी देखते हैं। 5000s, 0 hundreds मतलब 100 नहीं है हमारे पास, 2 tens यानी कि 20 एंड देन 9 ones। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 5000, हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है तो 0, 29, तो बन गया 5029। Okay, this was fourth question. Now let's see question number 5. Question number 5 is write each of the following in short form. Again हमें short form में लिखना है, बट इस बार इस तरह से दिया है 4000 प्लस 50 प्लस 6, तो क्या बना, B है 1000 प्लस 100 प्लस 1 इज इक्वल्स टू डैश, और सी है हमारे पास 5000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 3,
सो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमें। सो दिस इज़ 4000। हमें पता है हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगाएंगे और बाकी की प्लेसेस फिल कर देंगे। तो बन गया 4056। इसके अंदर हंड्रेड्स की प्लेस पे बट टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है तो ये बन गया 1101। इसके अंदर तो पूरी प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं इस तरह से और बन गया नंबर 5243। Okay, this is how we write short form. Now let's see question number 6. Question number 6 says, write each of the following in expanded form. हमें लिखना है expanded form में 1, 5, 7, 6 को, then B 3, 2, 0, 5 and last one 6027. इन्हें हमें लिखना है expanded form में. Let's see what we can do. So 1000, तो 1000 के पीछे लग दिए 3 zeros, तो हमने लगा दी 100, 2 zeros, टेंस पे है 70 तो 70 लिखेंगे और 6, ये कर दिया हमने इसको expand. And then we have 3000 plus 200 प्लस टेंस की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 एंड देन 5. ओके, दिस इज 6000 प्लस हंड्रेड्स की प्लेस पे 0 है तो 0 लिखेंगे एंड 2 टेंस की प्लेस पे तो 1 0 लगेगा एंड 7 ones. So this is how we write expanded form. Okay, now let's see question number 7. Question number 7 says, write the place value of the following. इनकी प्लेस वैल्यूज़ हमें बतानी है. सो वी हैव अ नंबर 7869 जिसके अंदर हमें प्लेस वैल्यू बतानी है 9 की. तो 9 बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 9 ones. ओके, और वी कैन से 9 into 1 is equals to 9 इसकी प्लेस वैल्यू है. Then we have to tell place value of 3 in 5237. So 3 जो है ones, tens की प्लेस पे है तो 3 की प्लेस वैल्यू हुई 3 tens. और we can say 3 into 10 is equals to 30. Okay. Now we have to tell place value of 0 in 6027. अब 0 जो है इसको कहीं भी लगा लो, इसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी. ओके, तो 0 का कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी लगाओ, कितने भी बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई भी करो ये उसको भी 0 कर देगा. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.